हेलो बच्चों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा वर्णमाला के बारे में कि वर्णमाला क्या होती है, वर्णमाला क्या होती है, वर्णमाला के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा ही पढ़ा था। और क्या पढ़ा था, वर्ण क्या होते हैं। मैंने बताया था कि अगर हिंदी को समझना है तो सबसे पहले आपको हिंदी के शब्दों को तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला हमने अगर कोई शब्द को तोड़ा था तो वो वर्ण था, वर्ण को मैंने तोड़ा था। तो वर्ण को तोड़ा था, माला को तोड़ा था, तो अर्थ निकला था वर्णों की माला। ठीक है, तो कह सकते हैं वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उसे शब्द कहते हैं। ठीक है, तो वर्ण के बाद अगर सार्थक समूह की बात करें तो हमने शब्द पढ़ा था। ठीक है बच्चों, शब्द पढ़ा था। शब्द क्या होता है, आपने अगर वीडियो में नहीं देखा है तो पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, यहां तक हुआ था। अब हम बात करेंगे वर्ण और शब्द के बाद हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि हमने पढ़ा था कि वर्णमाला को दो भागों में डिवाइड कर दिया था हमने। पहला था स्वर, दूसरा था व्यंजन। ठीक है बच्चों, स्वर और व्यंजन। स्वर को भी हमने तीन भागों में डिवाइड किया था। यहां तक पूरी कहानी हो चुकी थी। अब क्या करेंगे, व्यंजन के बारे में बताएंगे। व्यंजन से भी पहले एक छोटी सी चीज रह रही थी कि हमारे जो ये 52 वर्ण थे, 52 में से हमने 11 स्वर आपको बता दिए थे। जो ये दो अयोगवाह थे इनके बारे में बचा था। तो हम आपको बताएंगे अयोगवाह क्या होते हैं। तो इतना सब कुछ साफ कर लेते हैं, बताते हैं अयोगवाह क्या होता है। तो ये वर्णमाला यहां पे ऐसे ही लिखा रहेगा। तो वर्णमाला अयोगवाह, अयोगवाह। अयोगवाह क्या होता है। अगर अयोगवाह की बात करें तो इसको तोड़ना हो तो अयोग का आ का मतलब होता है नहीं, योग का मतलब होता है जोड़, वाह का मतलब साथ। कहने का मतलब यह है जो स्वर के साथ नहीं रखा गया है या स्वर के साथ नहीं जोड़ा जाता है उसे ही अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह कितने होते हैं, तो अयोगवाह मुख्यतः दो होते हैं। तो यहां पे दो टिक कर लेते हैं। अयोगवाह दो का मतलब क्या है, जैसे एक हो गया अनुस्वार, दूसरा होता है विसर्ग। ठीक है, इसे बोलते हैं अंग, आ। बच्चों जो अनुस्वर होता है ये पूर्णतः नासिक के होता है, नाक से इसका उच्चारण कैसे, जैसे अंग 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 आ। ठीक है, देखे अंग कहा तो हमने क्या नाक का प्रयोग किया, तो ये पूरी तरीके से नासिक के होता है अनुस्वर। ठीक है बच्चों, अयोगवाह यहां तक आपको क्लियर ही हो गया होगा। तो हमने क्या पढ़ा, स्वर पढ़ लिए, अयोगवाह कितने होते हैं, दो होते हैं, इनको कैटेगराइज कर लिया। अब हम बात करते हैं व्यंजन। वर्णमाला में व्यंजन क्या होते हैं। तो स्वर ये थे हमारे, स्वर ये था व्यंजन। ठीक है बच्चों, अब क्या है स्वर को देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन कर लेते हैं जिससे ये चीज क्लियर हो जाए। स्वर जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, व्यंजन जो होते हैं स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, उच्चारित किए जाते हैं। अब क्या हुआ, ये जो स्वर होते हैं ये पूर्ण होते हैं स्वयं में, व्यंजन जो होते हैं ये अपूर्ण होते हैं। ठीक है बच्चों, इतना। अब कैसे, ये तो स्वतंत्र है, ठीक है, ये पूर्ण है कैसे। अब जैसे आ हम उच्चारित करें, आ शब्द है, अब आ को हम कितना भी तोड़ लेते हैं वो आ का उच्चारित आ ही होगा। जैसे अ कोई शब्द नहीं आ रहा। पर यहाँ पे जो व्यंजन की बात करें, ये का व्यंजन है, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो क प्लस अ, दो शब्द यहाँ पे निकल रहा है, ना कि एक शब्द निकल रहा है। ठीक है, तो कह सकते हैं ये जो लगा है ये इसका शुद्ध रूप है, शुद्ध रूप।
जितने भी शुद्ध रूप की अगर बात करें, जैसे पा, फा, बा, भा, कोई भी शब्द होता है जिसके नीचे हलंत लगा होगा वो शुद्ध रूप होंगे, और जिनके पीछे हलंत ना लगकर किसी के साथ वो जुड़ जाएंगे, जैसे पा प्लस आ, पा प्लस ई, ठीक है। अब बा प्लस ऊ, तो मतलब क्या हुआ जाके यहाँ पे, अगर ये पा हो जाएगा, पूर्णतः पा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे पा में ई की मात्रा, पी जैसे पिता भी लिख सकते हैं इसमें ता जोड़ के, ठीक है। बा मतलब बू लिख सकते हैं, ठीक, बुआ लिख सकते हैं। ऐसे शब्द हम बना सकते हैं इनको जोड़ के, अगर इनके साथ और भी व्यंजन मिला दिए जाए। तो आशा करता हूं इतना कॉन्सेप्ट आपसे अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अब ये हमारा व्यंजन के बारे में समझ में आ गया। स्वर तो हमने पुरानी वीडियो में आपको बताया था। तो अब आते हैं अपने प्यारे व्यंजन पे। व्यंजन मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है, पर खोने के लिए एक एक सेकंड होता है कि अगर गलती कर दी तो नंबर आपका चला जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ पे। व्यंजन की अगर हम बात करें तो व्यंजन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, इन्हीं को अगर हम बात करें, इसी को कहते हैं वर्गीय व्यंजन। अभी बताएंगे वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं। दूसरा होता है हर्ष वर्णीय व्यंजन, वर्णीय व्यंजन। तीसरा अगर हम बात करें तो होता है ऊष्म व्यंजन, ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ आपको। तो स्पर्श वर्णीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, यहां पे लिख लिया का वर्ग, च ट त प, का च ट त प, ठीक है। का मतलब क्या हुआ जाके, का कबूतर, ख खरगोश, ग घ, च छ ज झ ञ, टा ठा डा ढा रा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे कह सकते हैं एक और नाम बोला जा सकता है कि स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो का से लगाकर माँ तक के वर्ण होते हैं, का से लगाकर माँ तक के वर्ण होते हैं, ठीक है। इसको बांट दिया गया है का वर्ग में, चा वर्ग में, टा वर्ग में, ता वर्ग में और पा वर्ग में, ठीक है बच्चों, पा वर्ग में। इतना डिवाइड कर दिया गया। अब वर्गीय व्यंजन देखिए बच्चों, सबसे सिंपल सी बात है, वर्गीय व्यंजन कैसे याद रखेंगे। इसमें हमने ऐसे कर दिया, ये दे आउटलाइन कर दे, ये क्या होगा, एक वर्ग के रूप में बन गया, तो इसीलिए इसको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ये वर्ग बन गया ना, तो इसीलिए वर्गीय व्यंजन कहते हैं। और हर्षवर्णीय व्यंजन, इनको कोमल व्यंजन भी कहते हैं, कोमल व्यंजन। कुछ भी नाम आ जाए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा कि ये सर ने तो कोमल व्यंजन बताया था, यहाँ पे हर्षवर्णीय आ गया। अब कौन से होते हैं, या र ल वा, ठीक है बच्चों। या रा लावा कैसे समझेंगे, या रा लावा कैसे कोमल व्यंजन हो, उच्चरित करते हैं। जैसे कहते हैं य र ल व, या रा लावा, या रा लावा, या रा लावा। कितनी सॉफ्ट, मतलब कितनी अच्छी तरीके से, सॉफ्ट तरीके से ये उच्चरित होते, इसीलिए इनको कोमल व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है बच्चों। अब ऊष्म व्यंजन की बात करें तो क्या होता है, शा 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 हा, ये जो आते हैं ऊष्म व्यंजन। अब कैसे ऊष्म व्यंजन हुए जाके, देखिए हमने बोला श श शा, हमारे जो जिह्वा है ये देखिए उच्चरित, मतलब एक उच्चारित करते हुए एक संघर्ष ले रही है, संघर्ष कर रही है, इसीलिए ऊष्म संघर्षीय व्यंजन कहा जाता है। तो हमने अगर हम बात करें तो ये हमारे स्पर्शीय 25 होते हैं, हर्ष जो होते हैं ये 4 होते हैं, और ये ऊष्म होते हैं 4 होते हैं। अब हमारे पास कुल टोटल हो गए 25 4 4, हमारे पास 33 व्यंजन हो गए, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लस 33 लिख लेते हैं। अब हमारे पास 6 वर्डों की कहानी और बची, सॉरी शब्द बोल दिया, 6 वर्डों की कहानी और बची। अब हम समझते हैं वो 6 शब्द कौन होते हैं। आशा करता हूं आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो इसको साफ करते हैं।
अब हमारे जो 6 बचे, ये जो 6 बचे ये हमारे होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। अब अगर बच्चों बात करें कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, तो संयुक्त का मतलब क्या होता है, एक परिवार या जुड़ा हुआ, तो कह सकते हैं जो दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है। ठीक है बच्चों, जो व्यंजन, ऐसा शब्द, ऐसा वर्ण जो दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन हमारे मुख्यतः होते हैं 4, छ, त्र, ज्ञ, स्रा। ठीक है बच्चों, इतने ये हुए जाके। अब इनका कैसे बने, जो संयुक्त व्यंजन कैसे बने जाते हैं, अगर हम छ की बात करें, इसकी बात करें, तो ये किस शब्द से मिल गए, क और शा। ठीक है बच्चों, क और सा, इसको अगर हम तोड़ें तो इसको हम शा प्लस आ भी कहीं कहीं लिखा दिख जाता, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, त्र। अब अगर इसकी बात करें, ता प्लस रा, इसको भी तोड़ सकते हैं, रा हलंत कर दे प्लस आ। ठीक है बच्चों, ऐसे समझ सकते हैं, इसको ऐसे समझ सकते। ज्ञ, देखो ज्ञ उच्चारित किया ज्ञ, तो क्या ज्या निकला है, ठीक है, प्लस या निकला है। ये व्यंजन ही तो है जो जिससे मिलकर बन रहा है, दो व्यंजन मिलके एक शब्द का बना रहे हैं। जैसे ये दो व्यंजन मिलके एक शब्द बनाए, ये दो व्यंजन मिलके एक शब्द बनाए। अब ऐसे स्र, अब क्या इसमें स्र में क्या होगा, जैसे सा प्लस रा। ठीक है बच्चों, अब क्या दो व्यंजन थे, व्यंजन ही तो है, अब इनको मिलके एक व्यंजन बना दिए, तो ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन होते हैं जैसे मिला हुआ। पर एक चीज याद रखिएगा, संस्कृत जिनके पास है, पर एक काम किया गया, जो हमारे माहेश्वर सूत्र हैं, इसमें क्या किया गया है, माहेश्वर सूत्र में क्या किया गया है कि इनको नहीं रखा गया है, सिर्फ ही हिंदी वर्णमाला में ही इनको रखा गया है। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास आ गए यहाँ से, अब हमारे पास 4 और शब्द मिल गए। अब हमारे पास बचे हैं 2 कौन से होते हैं, ठीक है, 2 वर्ण कौन से होते हैं, इनको बोलते हैं नवीन व्यंजन, या कहीं कहीं लिखा मिल जाता है आगत व्यंजन या नवीन व्यंजन या उठाकर फेंका हुआ व्यंजन। ये सभी नामों से हमारे क्वेश्चन पेपर में दिख जाते हैं। तो अगर हम बात करें ये कौन से होते हैं 2 शब्द, तो ये शब्द होता है डा प्लस रा, ये 2 शब्द होते हैं। इनका ये जो होते हैं शब्द, ऐसे इनके बारे में जान सकते हैं, ये शब्द कोई शब्द के प्रारंभ में ना लगकर अंत में लगते हैं, इसीलिए इनको आगत व्यंजन या नवीन व्यंजन या उठाकर फेंका हुआ व्यंजन कहा जाता है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और पूरी तरीके से ये आपको वर्णमाला समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उच्चारण स्थान और अघोष सघोष अल्पप्राण महाप्राण की क्लास में। थैंक यू क्लास, थैंक यू।